हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो अभी सी-टेट का एग्ज़ाम होगा, जो आगामी परीक्षा है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम पेडागॉजी को देखेंगे, ठीक है। यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह है आंतरिक अभिप्रेरणा। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जो अंदर से जो खुशी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा। धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता, लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है। तो कौन से घटक है? अपसारी चिंतन। वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो सृजनात्मकता। मतलब क्या बोलना चाहते हैं? वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों के ज्ञान होता है। मतलब हम कुछ भी चीज़, कोई हमारे सामने कुछ है और उस चीज़ को हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, ठीक है। अपने दिमाग में उस चीज़ को कैसे करना है, क्या करना है, एक क्रिएटिविटी, मतलब कुछ उपज आता है दिमाग में कि इसको इस प्रकार से करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता। उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, क्या बोलते हैं? बाल अपराधी, ठीक है। जिसका व्यवहार समाज के व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि समाज विरोधी कहा जाते, तो खुद ही बोल रहे हैं विरोधी, मतलब कुछ ना कुछ वो अपराध करेगा समाज के विरोध में, ठीक है। सीखने का अर्थ है आदतों का अर्जन, अभिरुचियों का अर्जन, ज्ञान का अर्जन। तो सीखने की आदत है लर्निंग। लर्निंग क्या है? सीखना। सीखना मतलब कहीं भी कुछ भी चीज़, बच्चे रहेंगे तो कुछ अलग सीखेंगे, बड़े होंगे तो कुछ अलग टाइप से सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको ज्ञान के अर्जन होता है ना, ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। आदत किस प्रकार से, बिहेवियर किस प्रकार से रखनी है, एक्टिविटी किस प्रकार से रखनी है, ये सब भी सीखने की मतलब जो लर्निंग है उन सब में आता है, ठीक है। बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह परिभाषा है। तो किसकी परिभाषा है? स्किनर। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ये उपरोक्त सभी। एक बच्चा सा एवं वाज एवं न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता है, तो इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। इससे बच्चा सोचने समझने, जो सोचता है, जैसे यही पास है सा को वाज, मतलब उसमें वो डेफिनेशन नहीं कर पाता, ये सा है कि ये वाज है, ठीक है। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व है। सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है, ठीक है। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है। तो अधिगम मतलब कहते हैं लर्निंग, जो सीखने की इच्छा होती है। विद्यार्थी कक्ष में स्वतंत्रतापूर्वक अंतःक्रिया करेंगे। यदि विद्यार्थी कक्षा में स्वतंत्र अंतःक्रिया करेंगे, मतलब प्रजातांत्रिक वातावरण होगा। तो कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो विषय वस्तु की प्रकृति। ये शिक्षण अधिगम मतलब जो हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नई एक्टिविटी है, तो जो नवीन ज्ञान रहेगा उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ेगा और अभ्यास से कार्य करेगा, मतलब कंटिन्यू का अपना प्रैक्टिस करेगा और उसको रिपीट करेगा। और पुनर्बलन की व्यवस्था किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है। तो अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम पर आधारित है? तो परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है। तो एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत। बच्चों में पिछड़ेपन का कारण है। तो किसी की निर्धनता हो सकती है, किसी को दोषपूर्ण पाठ्यक्रम हो सकता है, दृष्टि दोष हो सकता है, ठीक है। कार्य को आराम करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम कहेंगे अभिप्रेरणा। किसी कार्य को आरंभ करने, किसी कार्य को कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए एक मोटिवेट बोलते हैं। मोटिवेट को क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। प्रकृति एवं पोषण संकेत है। तो वंशक्रम, वातावरण, प्रकृति एवं पोषण। प्रकृति अपना हो जाएगा अपना ये वातावरण, और पोषण क्या आ जाएगा? वंशक्रम, ठीक है।